अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ज़ुलैम कितरान हूँ। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद F8 कैंपस में पढ़ता हूँ और आज हम अपनी टीचर के साथ इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। मैं ज़ुलैम कितरान हूँ और आज हम अपनी टीचर से इंटरव्यू करेंगे और मैं F81 कैंपस में पढ़ता हूँ इस्लामाबाद। ओके। और आज हम अपनी टीचर से इंटरव्यू करेंगे। आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा लीडरशिप वाली है। मैं रेहान एकेडमी F4 इस्लामाबाद में एज ए टीचर ट्रेनर और एज ए मैनेजमेंट काम करती हूँ। और इसके अलावा मैंने टीचर ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर रही हूँ और यहाँ पे बच्चों को डेली के टास्क वगैरह सिखाती हूँ। ओके। और आपको किस तरह लग रहा है रेहान स्कूल में पढ़ाने में? रेहान स्कूल में पढ़ाने से पहले मैंने बहुत सारे स्कूलों में एक दो जगह पे काम भी किया। बाकी स्कूलों में और रेहान स्कूल में काम करने में बहुत फ़र्क है। बाकी स्कूलों में हमें बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वो हमें पढ़ानी पड़ती हैं। और यहाँ पे ये कि काम करना आसान है, इज़िली हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं, सारा काम लैपटॉप पे होता है। तो हमारे लिए एक डिफरेंट चीज़ है और हमें काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और आपको मतलब क्या डिसाइड करने के लिए किया कि आप टीचर बने और इस सब्जेक्ट को आपने क्यों चूज़ किया? मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूँगी, मैं टीचर बनना ही नहीं चाहती थी। मुझे बस ये था कि मैंने कभी सिटी का कोर्स नहीं करना, कभी कहीं टीचर नहीं लगना। लेकिन जब मेरे रेहान अकेडमी को मैंने जॉइन किया तो उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे किताबें नहीं पढ़ाई जाती, तो मैंने सोचा कि मैं भी जॉइन करूँ, इनको देखूँ, इनको करूँ। जब मैं रेहान अकेडमी में आई थी तो मैंने मुनास्मा को देखा था कि वो यहाँ पे बैठ के माशाल्लाह सारा दिन लैपटॉप पे काम करती थी। तो मुझे था कि मैं भी इस नई चीज़ को सीखूँ, अगर एक नई चीज़ हमारे इसमें आ रही है, इसको इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है तो ज़रूर उसको देखना चाहिए। और मैं बुक से बहुत ज़्यादा फेड अप थी, मैं बुक्स की तरफ जाना नहीं चाह रही थी। तो जब मैम ने मुझे टीचर ट्रेनिंग का बोला तो मैंने उनको बोला कि मैं बस बुक्स नहीं पढ़ना चाहती, बाकी जो मर्ज़ी काम करवा लें। तो उन्होंने कहा कि ओके। नहीं, हमारा काम सारा जो है वो लैपटॉप के ऊपर है। सो हमने इस काम को सीखा, स्टार्ट किया और हमें बहुत अच्छा लगा, करके मज़ा आया। और अगर आप टीचिंग ना करती तो कौन-सा करियर पाथ आपने लिया होता? अगर मैं टीचर ना होती तो मैं ड्राइवर होती, शायद कोई ट्रक शक चला रही होती। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और गाड़ी चलाने का भी बहुत शौक है। और आप कैसे हैंडल करती हैं सिचुएशन जिधर एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा होता है कॉन्सेप्ट को समझने में? हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं, मैं तकरीबन एक मेरे ख्याल है शायद मैं वाहिद हूँ, जिसे अपने ये सारे बच्चे अपने बच्चों की तरह ही लगते हैं। अगर बच्चे शैतानियाँ भी कर रहे हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें प्यार-मोहब्बत से समझा देती हूँ, क्योंकि बच्चे फेड अप हो जाते हैं, एक नई चीज़ सीख रहे हैं। तो कभी-कभी उनका माइंड नहीं होता ना, फ्रेश नहीं होता, या घर से किसी टेंशन में आए होते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, बाज़ बच्चे डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन जिस तरह हम चाहते हैं कि बच्चे क्लास में काम करें, वैसे बाज़ दफ़ा नहीं भी कर रहे होते। बच्चों के 100 मसले मसाइल होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें जो भी यानी कि नज़र आ रहा है बच्चा जैसे वो बिहेव कर रहा है, उसी तरह उसको डील करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़ा स्लो हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें सब कुछ पहले से आता है। तो हमें बैलेंस करके चलना है, सारों को इकट्ठा लेके चलना है। और आप क्या थिंक करती है कि मतलब एआई और लर्निंग टूल्स चेंज कर रहे हैं जो आप जैसे मतलब सिखाती थी? हुँ। ज़ुलैम बेटा, दुनिया जो है ना ग्लोबलाइज़ हो चुकी है। हम लोग, हमारी सोच, हमारा स्कूल बहुत पीछे रह गया कहीं। मैंने बनु काबिल को जॉइन किया था आज से 1 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो वहाँ पे हमें सर ने बताया कि एक स्कूल पाकिस्तान का ऐसा है जो बाकी स्कूलों से 15 साल आगे चल रहा है और आप लोग जो हैं उस स्कूल को नहीं जानते। तो मैं बड़ी उस टाइम, हालाँकि मैं रेहान अल्लाह वाला को काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रही थी, पर मैं नहीं जानती थी कि वो किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ तकरीबन काफ़ी औरतें बैठी थी, हम लोग 50 के करीब औरतें थी जो क्लासेस ले रही थी। हमने हर तरह की नाम ले लिए स्कूल के, जिसमें कॉन्वेंट स्कूल था, जिसमें सिटी स्कूल था, स्मार्ट स्कूल था, रूट स्कूल था, बड़े-बड़े जितने स्कूलों के नाम हमें आते थे, हमने सबके नाम लिए। पर सर ने बोला कि नहीं, ये वही स्कूल है जो ट्रेडिशनल हमें पढ़ाई करवा रहे हैं, बुक्स पढ़ा रहे हैं, ये वो स्कूल है ही नहीं। वो स्कूल है सर रेहान अल्लाह वाला का, कराची का कैंपस। उन्होंने कहा कि वो स्कूल है जो पाकिस्तान के सारे स्कूल से 15 साल आगे चल रहा है। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि यार मैं तो पहले से स्कूल को जानती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इसको सर्च भी कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना विज़िट करूँ।
फिर फर्स्ट टाइम मैंने इसको ज़्यादा सर्च करना स्टार्ट किया, फिर मैंने इसको विज़िट करना शुरू किया। जब मैंने विज़िट किया बाराको कैंपस में, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि छोटे-छोटे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अपनी अर्निंग भी कर रहे थे। उस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि अगर एक बच्चा 12 साल में 1 से डेढ़ लाख रुपए कमा रहा है, या 15 साल की उम्र में डेढ़ लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाना शुरू हो गया है, तो वो बच्चा 20 साल तक कितना कमाएगा? एक ऐसे मुल्क में रहते हुए जहाँ पे हमारे यहाँ 16-16 करने के बाद लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि यहाँ नौकरियाँ नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसी स्किल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बच्चों को आगे लेके जाए। तो इसलिए मैंने फिर एआई को चूज़ किया अपने लिए। ओके, और आप अपने डेली रूटीन में क्या करती हैं? मेरी डेली रूटीन पहले तो कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, घर के काम और बच्चों को लाने ले जाना, बस ड्राइवर ही हैं घर के, इसके अलावा क्या काम हमने करने थे। लेकिन जब से एआई में आए हैं, स्कूल को जॉइन किया है, रूटीन टफ हो गई है। हम पुणे से ट्रैवल करते हैं डेली 2 घंटे और जाते हैं अपने कैंपस इस्लामाबाद में, वहाँ से दिन सारा वहाँ गुज़रता है, शाम में फिर वापसी होती है, उसके बाद फिर घर के छोटे-मोटे काम हमारे होते हैं। तकरीबन सुबह 9 बजे निकलने के बाद शाम को 7 बजे घर पहुँचते हैं वापस, और फिर उसके बाद बस घर की थोड़ी-मोटी काम और रूटीन के बाद उसके बाद रेस्ट करते हैं। और कौन-सी एक चीज़ है जो ये स्कूल की आप चेंज करना चाहेंगी? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगी, सारी चीज़ें अच्छी हैं इसकी। बस ये है कि मैं चाहती हूँ ऐसे टीचर हमारे पास हैं जिनमें पेशेंस हो, बच्चों को बर्दाश्त करना सीखें थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बच्चों को हँसने-खेलने वाले टीचर अच्छे लगते हैं। बच्चों को सख्ती पसंद नहीं होती, बेसिकली मैं ये समझती हूँ। सख्ती होनी चाहिए बच्चों पे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक टीचर जो होती है वो एक माँ की तरह होती है बच्चों के लिए। तो अगर आप प्यार से 10 बार कराएँगे ना, तो बच्चा, अगर आपकी सख्ती की आदत नहीं होगी ना बच्चे को, तो वो प्यार से आपकी बात समझ लेगा। एक बार नहीं समझेगा, दूसरी बार समझ लेगा, तीसरी बार समझ लेगा, लेकिन उसे समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे बैठना है, कैसे उठना है। और एक बार जब बच्चा आपके रूटीन पे चल पड़ता है ना, तो फिर उसके बाद वो आपको कभी तंग नहीं करता। और कौन-सी एक चीज़ है जो आप विश करती है एवरी स्टूडेंट आपके बारे में जानता हो? हाँ, मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, वो आएँ और काम करें। मैं ये चाहती हूँ कि उनको स्कूल से हट के कुछ सीखने को मिले, उनकी लाइफ़ चेंज हो, और मैं ये चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मेरे आते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ये चीज़ सीखें और अपने घर में सिखाएँ। ज़रूरी नहीं है कि एक भाई आ रहा है तो अपने साथ 4 भाइयों को और भी ले आए, नहीं। एक आए और वो सारों को सिखाए, ताकि उसकी रिवीजन भी हो, उसको सीखने का मौका भी मिले और सिखाने का मौका मिले। जब तक आप तक़सीम नहीं करेंगे ना, तो आएगा भी नहीं। ज़िंदगी में इंसान जो चीज़ें तक़सीम करता है, वही वापस उसके पास आती हैं। और सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है स्टूडेंट के लिए स्टडी करने के लिए? इफ़ेक्टिव वे ये है कि अपने आप को आप किताबों का मोहताज ना बनाएँ, सर्च करें, सर्च करना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपके आगे दुनिया खुली पड़ी है, जिन बच्चों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उनके पास गूगल है, उनके पास यूट्यूब है। कोई ऐसा सवाल ढूँढना आपके लिए बहुत मुश्किल है जिसका जवाब आपको यूट्यूब से या गूगल से ना मिले। मेरा ख़्याल है ये टाइम ऐसा हो चुका है ना, बच्चों के लिए एक ड्रीम टाइम है कि बच्चे हर चीज़ का सवाल, हर सवाल का जवाब अपना जो है ना वो इससे ले सकते हैं आराम से, गूगल से और यूट्यूब से ले सकते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए बच्चों को। और कौन-सी मोस्ट कॉमन एकेडमिक हैबिट है स्टूडेंट्स के लिए जो उनको ब्रेक करनी पड़ेगी कि वो अच्छा करें इस स्कूल में? क्या चीज़ बेटा? दोबारा पूछिएगा। कि मतलब कौन-सी कॉमन एकेडमिक हैबिट है स्टूडेंट्स की जो उनको ब्रेक करनी पड़ेगी उनको मतलब इस स्कूल में अच्छा काम करने के लिए? उसका ये है कि मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, कम से कम मोबाइल यूज़ करें। अगर ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वो पीछे रह जाएँगे। स्क्रॉलिंग यानी कि ना करें, स्क्रॉलिंग बहुत करते हैं बच्चे। फिर जब फ्री हो जाएँगे फिर फ़ौरन से गेम्स खेलेंगे, एक-दूसरे की आईडी शेयर करेंगे, मेरी ये आईडी, तुम्हारी वो आईडी है। ये चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेफ्ट कर दें। ओके। और और कौन-सी एक एडवाइस है जो आप इस मतलब स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी? हुँ। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और अपने टारगेट टारगेट रखें अपनी ज़िंदगी में कि आपने उन गोल्स को अचीव करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ज़हन में टारगेट नहीं रखेंगे ना, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और आज जो बच्चे एआई को जॉइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह 3 से 4 साल बाद वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके होंगे, लाइफ़ में बहुत आगे निकल चुके होंगे। ज़िंदगी में पैसा कमाना सीखें। अगर ओके। आप लोग पैसे के पीछे भागते रहेंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा काम करें कि पैसा आपके पीछे भागे। अ, आज हमारा आज हमारा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है हमारी टीचर के साथ और आप लोग ये मतलब यही इंटरव्यू
हमें मतलब हम इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके।